स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जल निकास। कि जल निकास किसे कहते हैं। जल निकास कहते हैं कि जब हमारे खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भर जाता है, वो वर्षा के कारण हो या कहीं से नहरों से हम सिंचाई कर रहे हो, उससे अधिक पानी भर जाता है और उसका विपरीत प्रभाव हमारी फसल पर पड़ने लगता है, तो उस समय हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। तो जल निकास कहते हैं आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधि से खेत से अलग कर देना, बाहर निकाल देना, जल निकास कहलाता है। और जल निकास की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, बात आती है कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें जल निकास करना पड़ा। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे बाढ़ आती है, वर्षा का जल अधिक मात्रा में हो जाता है, या गहरे क्षेत्र होते हैं, खेत गहरा होता है और वहाँ पे अगर अधिक पानी भर जाता है तो हमारे फसल की नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है या फसल पर हमारा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए हम जल निकास करते हैं। भूमि की जो सतह होती है, ऊपरी सतह होती है, उसमें हमें किरसन क्रियाएं करने में दिक्कत आती है, भूमि दलदली हो जाती है, इसलिए भी हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। भूमि को लवणीय होने से बचाने के लिए, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर भूमि की सतह पर जल एकत्रित होगा तो उसमें मिले हुए जो लवण होंगे वो भूमि की सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे ऊपर और हमारी भूमि लवणीय हो जाएगी, इसलिए हमें उस समय भी जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। और अगर उसी में ही हमारा, जैसे नहर के पास के क्षेत्र होते हैं, नहर अगर ऊंची है और खेत गहरे हैं तो धीरे धीरे नहरों से हमारी जो होता है पानी बहता है, वो पानी रिस के हमारे खेत में पहुंच जाता है और हमारी भूमि की सतह पर भरा रहता है। तो ऐसे स्थानों पर भी हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। और वर्षा अगर हो गई है, वर्षा हमने आज सिंचाई की और उसके बाद हमारी वर्षा हो गई, कुछ वर्षा का जल है, कुछ हमारी सिंचाई का जल है जो हमारे खेत में अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है, तो उसको अलग करने के लिए भी हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। जो तराई क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे दलदली भूमियाँ बन जाती हैं, वहाँ पे हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। निचली भूमि हो, समतल भूमि ना हो, ऊंचा नीचा क्षेत्र हो, वहाँ पे हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद स्टेप आता है जल निकास के क्या लाभ है। तो जल निकास के लाभ ये हैं कि अगर हम मिट्टी से फालतू जल को हटा देते हैं, एक्स्ट्रा जल को हम बाहर निकाल देते हैं, तो मिट्टी में किरसन क्रियाएं करना संभव हो जाता है और हमारी मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाता है। पौधे पे जो हानिकारक प्रभाव होता है जल का, उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। दलदली भूमि होने से बचा सकते हैं।